मायके की लाज। निकिता विवेक भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वहाँ बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भली ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला उनका नाम था। 2 भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मान दान होता रहा और वहाँ भी मायके के नाम पर वैसी ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होंगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी, पर वहाँ माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमिका या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू के अक्सर में एक ही को चुन पाती, क्योंकि ये स्वभावतः एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वहाँ पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति और बेटे को भी इस आगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वहाँ रुकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वहाँ बदहवासी में ही रहने लगी। किसी हाल में घर नहीं आना चाहती थी। उसका अपने घर के प्रति प्रेम दिखते हुए विवेक भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएंगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुँह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इनके पति भी कैसे है, जिसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजे को उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ न बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मुँह टूटता ही नहीं था। एक बार भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, लेकिन पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिंका टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वहाँ ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तब घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अतः उसने निकिता को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? निकिता ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ज़रा खोल कर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है।
मैंने तो पहले ही कहा था भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति का गृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। निकिता ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वहाँ भी भंग हो गया। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वहाँ सारी उम्र जली कटी सुनाएंगी। अब अगर यहाँ नहीं निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊँगी। यही काम कर कर के मर जाऊँगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। विवेक भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफ़िन बनाना होता नहीं। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी के मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वहाँ आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियाँ निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी निराश नहीं आता। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था ना ही पुराने वाला जोश कि पलट कर दी। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप है तभी तक वहाँ घर अपना है। मायके की गलियाँ तभी तक खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को